क्वेश्चन नंबर 40। 100, हाँ सही है 100। एंगल 37 है, तो मैंने आंसर बता दिया। हम्म ये हाइट दी हुई है 3 मीटर, ये एंगल दिया है 37 डिग्री। पूछा क्या हमसे, एक बार क्वेश्चन पढ़ दो। क्या पूछा है भाई क्वेश्चन? हाँ, टेंशन इन द स्ट्रिंग निकाल दो। देखो हो क्या रहा है, इधर ध्यान से देखो। एक रॉड है, इसको यहां से फिक्स कर दिया, यहां से कुछ फिक्स कर दिया, स्क्रू करके फिक्स कर दिया, और इसको इधर धागे से बांध दिया। अगर ये धागा नहीं होता तो क्या होता? ये इधर को ऐसे इस तरीके से क्या कर जाता, रोटेट कर जाता कि नहीं कर जाता? बट इसको धागे से बांध दिया, तो ये जाना तो इधर चाहता, बट धागा इसको रोक रखा है, मतलब धागे में कुछ तो टेंशन आ रही होगी। और धागे की टेंशन है कितनी? तो क्या करो, बस इस क्वेश्चन मत करो, इसका एफबीडी बना लो, इस रॉड का एफबीडी बना लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस रॉड का एफबीडी बना लो, उस पे नेट फोर्स भी जीरो है, उसका नेट टॉर्क भी जीरो है। नेट टॉर्क किस एक्सिस के अबाउट? हर एक्सिस के अबाउट। हर एक्सिस के अबाउट, क्यों? क्योंकि नेट फोर्स अगर जीरो होता है तो नेट टॉर्क हर एक एक्सिस के अबाउट क्या होता है? सेम। तो अगर एक एक्सिस के अबाउट जीरो है तो हर एक एक्सिस के अबाउट जीरो होगा। हालांकि फायदा यहाँ है कि इस एक्सिस के अबाउट जीरो कर लेना। चलो एफबीडी बनाते हैं, रॉड की एफबीडी बनाते हैं। यहाँ पे इसके फोर्स लगेगा क्या? mg। इधर लगेगा क्या? टेंशन। टेंशन तो इधर लगेगा, स्ट्रिंग से दूर ही लगता है, अवे फ्रॉम द पॉइंट। अच्छा, और कोई फोर्स है क्या? और कोई फोर्स है क्या? फोर्स तो है बेटा, फोर्स तो है। हाँ, ये यहाँ पे हिंज फोर्स इसको बोलते हैं। कॉन्टेक्ट फोर्स बोलते हैं, उसका नाम दिया जाता है, एक्चुअल बोला जाता है, फिक्स नहीं किया, बोलते हैं कि ये हिंज किया गया। हिंज मतलब उसको ऐसा कर दिया कि यहाँ पे फिक्स हो गया, ठीक है, तो टर्न जो यूज होता है वो हिंज, तो यहाँ पे हिंज फोर्स लगेगी। अब मुझे पता नहीं उसको किस डायरेक्शन में है, तो मैं मान लेता हूँ दो हिंज फोर्स लग रही है, एन एक्स और, अच्छा इधर बोल दिया एन वाई और इधर बोल दिया एन एक्स या एफ एक्स एफ वाई, कुछ भी बोल दो। हालांकि मैं अगर इस एक्सिस के बाद ही टॉर्क जीरो कर लूंगा तो इनका कोई लेना देना तो रहेगा नहीं, इनका टॉर्क तो क्या हो गया, जीरो। तो बस समझाने के लिए समझा दिया कि ये फोर्स भी होती है, बट अभी के लिए तो उनका टॉर्क क्या रहने वाला है, जीरो। अगर मैं इस एक्सिस के अबाउट क्या ले रहा हूँ, टॉर्क को जीरो। चलो इस पॉइंट को बोल दो ओ। पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क को जीरो करो, मुझे आंसर बताओ भाई। ये एंगल दे रखा है 37, ये भी दे रखा है मुझे 3, और ये दे रखा है मुझे 37। टॉर्क अबाउट ओ शुड बी जीरो, मुझे इसका आंसर चाहिए। अब देखो लॉजिकली दिख रहा है, एमजी का टॉर्क क्लॉकवाइज, एमजी का टॉर्क क्लॉकवाइज, टेंशन का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, दोनों की इक्वेट करो और आंसर लेके आओ। इसको एल मान लिया, ठीक। सो दिस इज व्हाट, एल बाई 2, दिस इज एल बाई 2। एल बाई 2 पे एमजी लग रहा होगा। अब ध्यान दो, अब इधर देखो, अब इधर देखो, जब मैं समझाऊं तो इधर देखो। अब इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो ये हो गया, इस पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई। दिस इज व्हाट, एल बाई 2 cos 37, एल बाई 2 cos 37। तो एमजी का टॉर्क क्या आ गया, एल बाई 2 cos 37। ये हो गया आर परपेंडिकुलर, और फोर्स कितना है mg। ये बात सबको समझ आती कि नहीं समझ आती, पहले ये बोलो अच्छे से। बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैंने बोला था भाई जिस पॉइंट ये अबाउट टॉर्क निकालना है, अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स मुझे पता है तो मैं उस वहां से लेकर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दूं, आर परपेंडिकुलर एफ। तीन तरीके बताया मैंने, आर क्रॉस एफ, आर इंटू एफ पर, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, और आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, तीन तरीके बताया था ना।
तो यहाँ पे एफ को कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या निकाल लिया, आर परपेंडिकुलर निकाल लिया, मतलब वो डिस्टेंस जो कि फोर्स के परपेंडिकुलर है, दैट इज व्हाट L/2 cos 37, और mg यहाँ से जा रहा था, देखो ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर। समझ आई बात? अब क्या बात है, इसका टेंशन का टॉर्क निकाल के बताओ। अब टेंशन का निकाल करके बताओ। अब सेम काम कर लो ना भाई, टेंशन का लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है इधर, और यहाँ से यहाँ की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये तो मुझको 3 दे ही रखा है, तो मुझको 3 दे रखा है, या तो तुम इसको अगर एल के क्रम में लिखना चाहते हो तो ये क्या हो जाएगा, एल बाई सॉरी एल साइन 37, एल साइन 37। इस 3 से ही हालांकि 37 पता चल जाता, बट कोई बात नहीं। ये क्या आ गया मेरा, टी इंटू एल साइन 37 लिखे। अभी क्या एल दे एल कैंसिल आउट हो गया, cos 37 की वैल्यू मुझे पता है, साइन 37 की वैल्यू पता है मुझे, एम कुछ दे रखा है क्या, 50 दे रखा है, 50 के 15 kg। हाँ तो बस आ गया आंसर, ये एल से एल गया। चलो अभी सॉल्व करते हैं। cos 37 की वैल्यू कितनी होगी, 4/5, तो 4/5 और ये हो गया 1/2। एम है 15 kg और जी की वैल्यू 10, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है टी, साइन 37 की वैल्यू 3/5, 5 से 5 गया, 3 से ये 3 5 15, अभी ये गया 2 5 10, 5 5 25, 25 4 100। ये आ गया। अच्छा कोई अगर मुझसे ये पूछता कि क्या हुआ, अगर कोई मुझसे ये पूछता कि भाई हिंज फोर्स निकाल दो, एनएक्स और एनवाई की वैल्यू कितनी होगी, हिंज फोर्स की वैल्यू बता दो। अरे बहुत आसान है, तुम कहोगे सर नेट फोर्स 0 है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एक ही फोर्स है, टेंशन, तो मतलब एनएक्स शुड बी इक्वल टू टेंशन, मतलब एनएक्स इज 100 न्यूटन, एनवाई वर्टिकल डायरेक्शन में भी दो ही फोर्स है, ये एनवाई और एमजी, तो एनवाई शुड बी इक्वल टू एमजी, और एमजी की वैल्यू अगर ये 15 दिया, ये 10 दिया, तो 150 न्यूटन। खत्म हो गया, हिंज फोर्स भी निकालना सीख गए।